अरे रेखा आ गई। आज जल्दी खाना हो गया क्या? हाँ रत्ना दी, बहुत गर्मी हो रही थी इसीलिए जल्दी खाकर आ गई। अच्छा किया, आजा कमरे में चलते हैं। लेकिन पंखे में से भी गर्म हवा निकल रही थी। अरे यार इतनी गर्म हवा। कम से कम आपके पास पंखा तो है दीदी, मेरे घर में तो वो भी नहीं है। दोनों पंखे के नीचे सो गई। इस गांव में रेखा की नई नई शादी हुई थी और उसके घर में पंखा नहीं था। उसका पति बहुत गरीब था। उसी गांव में रत्ना रहती थी। रत्ना की शादी को 2 साल हो चुके थे। वो भी बहुत गरीब थी, लेकिन उसके कमरे में पंखा था। दोनों के पति सुबह काम पर निकल जाते थे, इसलिए दोपहर को गर्मी से बचने के लिए रेखा रत्ना के घर आ जाती थी। आज भी वो आ गई और दोनों सो गई। पंखे के नीचे सोकर दोनों को नींद आ गई और तभी बिजली चली गई। पंखा बंद हो गया। दोनों को गर्मी होने लगी। दोनों पसीने पसीने होने लगे, लेकिन दोनों की नींद नहीं खुली। वो दोनों एक ही सपना देखने लगे। सपने में रत्ना और रेखा एक बर्फ के स्विमिंग पूल में तैर रही थी। बहुत मजा आ रहा है ना रेखा? हाँ रत्ना दीदी, इतनी गर्मी में बर्फ का स्विमिंग पूल, ठंडा ठंडा पानी, आहा, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं हमेशा इसी स्विमिंग पूल में बैठी रहूं, यहीं पर खाना खाऊं और यहीं पर सो जाऊं। सच कहा दीदी। इतने में पसीने से लथपथ होकर दोनों की नींद टूट गई। आय हाय, कितना सुंदर सपना देख रही थी, यहाँ तो पूरा बदन पसीने से भीग गया। वही तो, मैं तो देख रही थी कि हम दोनों बर्फ की स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। अरे मैं भी तो वही सपना देख रही थी। हम दोनों एक ही समय पर एक ही सपना देख रहे थे, ये कैसे हुआ? पता नहीं दीदी, लगता है गर्मी के कारण दिमाग खराब हो गया है हमारा। सही कहा, वैसे बर्फ का स्विमिंग पूल होता तो कितना मजा आता ना। वो तो है, लेकिन ऐसा सपना देखकर भी क्या फायदा जो पूरा ना हो सके। वहां मेरे पति के पास पंखा खरीदने के पैसे नहीं है और यहाँ मैं बर्फ के स्विमिंग पूल का सपना देख रही हूँ। ऐसे ही बातचीत करते हुए शाम हो गई। रेखा अपने घर लौट गई। उसका पति रमेश भी काम से घर लौट आया। रेखा ने अपने पति से कहा, सुनो ना, हम एक पंखा नहीं खरीद सकते क्या? बहुत गर्मी होती है दोपहर को। गर्मी होती है? और मुझे जो इतनी गर्मी में फैक्ट्री के अंदर काम करना पड़ता है उसका क्या? वैसे भी बुरी खबर है, गर्मी की वजह से एक के बाद एक मशीन खराब हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तब खाना भी नहीं मिलेगा और यहाँ तुम्हें पंखे की पड़ी है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, 12वीं में विज्ञान में अच्छे मार्क्स आए थे। मैं नौकरी की कोशिश करूं? नहीं नहीं, तुम औरत हो। घर की औरतें नौकरी पे जाती हैं तो मर्द का क्या सम्मान रह जाता है समाज में, बताओ। रमेश ने रेखा को बात ही नहीं करने दिया। इधर रत्ना का पति मुकेश भी चिंता में था। वो भी उसी फैक्ट्री में काम करता था। रात को रेखा और रत्ना ने फिर से बर्फ के स्विमिंग पूल का ही सपना देखा। अगले दिन सुबह सुबह वो रमेश और मुकेश काम पर निकल गए और रेखा रत्ना के घर चली आई। क्या बात है रेखा, आज सुबह सुबह चली आई? रत्ना दीदी, कल रात को मैंने फिर से वही सपना देखा, बर्फ का स्विमिंग पूल वाला। मैंने भी। दीदी, मुझे लगता है कि हमें स्विमिंग पूल बनाना चाहिए, वो भी बर्फ का। पागल हो गई है क्या? बर्फ का स्विमिंग पूल कैसे बनाएगी? वो तो कह रहे थे कि फैक्ट्री बंद हो सकती है, अभी ये सब ऊटपटांग चीजें हम नहीं कर सकते। अरे सुनो तो दीदी, यही तो सही समय है बर्फ का स्विमिंग पूल बनाने का। सोचो दीदी, अभी इतनी गर्मी में हर कोई बर्फ के स्विमिंग पूल में नहाना चाहेगा कि नहीं? हाँ वो तो है। हाँ तो हम 1 घंटे के लिए 100 रुपए भी कर लेंगे तो दिन में 1000 रुपए कमाएंगे ना। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। इसके लिए तो लोग पैसे खर्च करेंगे ही। लेकिन तू बनाएगी कैसे? बर्फ कहाँ से आएगा? मेरे घर में फ्रिज नहीं है और बर्फ कहीं से मंगा भी ले तो भी बर्फ कुछ ही देर में पिघल जाएगी ना। नहीं, मैं ड्राई आइस बनाऊंगी। ड्राई आइस? वो क्या चीज है एक काम की चीज। ड्राई आइस आसानी से पिघलता नहीं है दीदी, बस कुछ ही केमिकल चाहिए उसे बनाने के लिए। अरे वाह मेरी 12वीं पास, आज तेरी पढ़ाई कुछ तो काम आई। मैं 2 मिनट में बना सकती हूँ, लेकिन चीजें खरीदने के पैसे नहीं है। अरे मैं किस लिए हूँ, पति के पॉकेट से चुरा चुरा कर कुछ पैसे इकट्ठे किए। रत्ना ने रेखा को पैसे दिए। रेखा चीजें खरीद लाई। रत्ना के घर के पीछे एक छोटा सा तालाब था। वहाँ पेड़ पौधे बहुत थे, इसीलिए तालाब का पानी वैसे ही ठंडा रहता था। रत्ना ने 2-3 चीजें आपस में मिलाई और सफेद धुआं निकला और कुछ ही मिनट में ठंडी बर्फ बनकर तैयार हो गई। लो दीदी, अब ये घंटों तक नहीं पिघलेगी। दोनों ने बर्फ को उसी तालाब में फेंक दिया। कुछ ही मिनट में पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो गया और रत्ना रास्ते पर जाकर लोगों को बुलाने लगी। गर्मी बहुत है भैया, बर्फ के स्विमिंग पूल में नहा लीजिए,
1 घंटे के मात्र 100 रुपए लेते हैं, लेकिन आज 90% ऑफ है, मात्र 10 रुपए में नहा लीजिए। बर्फ स्विमिंग पूल के बारे में सुनकर लोग आने लगे और 10 रुपए देकर नहाने लगे। उन्हें इतना मजा आया कि ये बात आग की तरह फैल गई। उधर फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन मुकेश और रमेश ने फैक्ट्री से लौटकर देखा कि उनकी पत्नियां हजारों रुपए लेकर बैठी हुई थी। अगले दिन से उनके घर के सामने लाइन लग गई और 1 घंटे का 100 रुपए मिलने लगा। लोग इतने बढ़ गए कि उन्हें अलग से 3-4 और स्विमिंग पूल बनाने पड़े। इसी तरह गांव की 2 बहुओं की बर्फ स्विमिंग पूल ने लोगों को गर्मी से राहत दी और वो दोनों बहुएं अमीर भी हो गई।